हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्रेज। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का फर्स्ट फेज में यानी दोस्तों जो 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक चला, उसमें जितने भी ज्योग्राफी के यानी भूगोल के सवाल पूछे गए थे वो सब दोस्तों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लगभग दोस्तों 50 से 60 क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किया है। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। इससे दोस्तों आपका ये फायदा होगा कि आपको एक्यूरेटली पता चल जाएगा कि ज्योग्राफी का किस किस टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। वो भी मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे गए हैं, किस टॉपिक का सवाल सारे शिफ्ट में रिपीट हो रहे हैं, ये सब बताऊंगा वीडियो के आखिरी में। और सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर कैसे आपको डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका पीडीएफ भी कैसे डाउनलोड करना है वो भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला सवाल देखते हैं। आपका ज्योग्राफी से सवाल पूछा गया था कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है। आपके ऑप्शन में था इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणतम पॉइंट है। ओके, साउदर्न मोस्ट पॉइंट है। अगर सवाल पूछा जाए कि हमारा भारत का दक्षिणतम पॉइंट मेनलैंड में दोस्तों कौन सा है, याद रखिए कन्याकुमारी। और दोस्तों ये भी याद रखिए कि भारत का पूर्वोत्तर पॉइंट यानी ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, वो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का किबिथू। और वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, गुआर, जो कि आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में स्थित है। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि सांबर झील कहाँ स्थित है। ये सवाल 2-3 बार रिपीट हुआ। सांभर झील दोस्तों ये आपका राजस्थान में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी दोस्तों जो सेकेंड 5 ईयर प्लान में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट को ये सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान किया गया था जर्मनी की सहायता से। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि प्रोजेक्ट टाइगर इसका शुरुआत कब किया गया था। दोस्तों आपको बता दूं 1973 में इसका शुरुआत किया गया था। और अब तक हमारे भारत में 50 टाइगर रिजर्व हैं। और सबसे पहला जो टाइगर रिजर्व कौन सा था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, वो सबसे पहले उसको घोषित किया गया था टाइगर रिजर्व नाम से। दोस्तों अगला सवाल पूछा गया था कि भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। यानी भारत की जो इनलैंड वाटरवेज का कुल लंबाई है दोस्तों 14,500 किलोमीटर। दोस्तों सवाल पूछा गया था कि कौन सा राज्य 7 सिस्टर में नहीं है। दोस्तों आपको पता होगा जो इंडिया का मैप होता है उसका जो ईस्टर्न साइड में यानी जो पूर्वोत्तर साइड में दोस्तों इसी तरह का एक होता है। उसमें जितने भी स्टेट होते हैं उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो उसमें दोस्तों कितने स्टेट होते हैं, 7 स्टेट होते हैं। उनका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 जो राज्य हैं इनको 7 बहनें कहा जाता है। तो दोस्तों इनको छोड़ करके जो भी आपके ऑप्शन में है उसको टिक लगा करके आइएगा। नाम सबको याद रखिए। अगला सवाल देखते हैं। सबसे ज्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है। दोस्तों सबसे बेस्ट कोयला कौन सा है, वो होता है एंथ्रासाइड। इसमें सबसे ज्यादा कार्बन पाए जाते हैं। और इसका टाइप भी जान लीजिए, ये सब कोल के टाइप्स हैं। एंथ्रासाइड, बिटुमिनियस, ये होता है पीट। ओके, पीट या सब बिटुमिनियस भी कहते हैं, और लिग्नाइट। ये 4 महत्वपूर्ण कोयले के टाइप्स हैं। और सबसे खराब कोयला कौन सा है, लिग्नाइट। और सबसे अच्छा क्या है, एंथ्रासाइड। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। दोस्तों महाराष्ट्र का ब्रह्मगिरी पर्वत से होता है गोदावरी नदी का उद्गम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है, अटल टनल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि कौन सी महारत्न कंपनी है। आपको पता होगा हमारे भारत में 10 महारत्न कंपनी है, उनका नाम भी याद रखिए। उसके बाद इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, उसके बाद ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ओएनजीसी, ओके, एनटीपीसी, ओएनजीसी, एसएआईएल, भेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, जीएआईएल एंड बीपीसीएल। इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जो महारत्न से संबंधित लगभग 4 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं आपके एनटीपीसी एग्जाम में, इसलिए दोस्तों आपके शिफ्ट में भी इसी से पूछा जा सकता है, इसलिए ठीक से याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि सफेद क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों मिल्क प्रोडक्शन यानी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और इसके जनक कौन है ये भी याद रखिए दोस्तों, बर्गिस क्विरिन इसके जनक हैं। और दोस्तों सवाल ये भी पूछा गया था कि स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों शहद, फल, बागवानी यानी दोस्तों फ्रूट, हनी, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है आपका स्वर्णिम क्रांति यानी गोल्डन रिवॉल्यूशन। और ये भी याद रखिए दोस्तों, पीली क्रांति, ये भी सवाल पूछा गया था, पीली क्रांति यानी येलो रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है। दोस्तों तेल के बीज का उत्पादन से संबंधित है, जो ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल पूछा गया था एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसको कौन तय करता है। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको तय करता है। नेक्स्ट पूछा गया था दोस्तों सबसे ज्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है।
कई बार दोस्तों ये सवाल भी रिपीट हुआ है, शायद 2 बार रिपीट हुआ है। उड़ीसा में होता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन। और अगर सवाल पूछा जाए कि दुनिया में कौन सा देश सबसे ज़्यादा बॉक्साइट प्रोडक्शन करता है, तो ऑस्ट्रेलिया करता है, और दूसरे नंबर पर आ जाएगा चाइना। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सरदार सरोवर डैम कहाँ स्थित है? दोस्तों नर्मदा नदी में स्थित है, ओके, जो कि गुजरात में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी सवाल पूछा गया था कि गांधी सागर डैम कहाँ स्थित है? दोस्तों गांधी सागर डैम ये मध्य प्रदेश में स्थित है, और किस नदी में स्थित है? चंबल नदी में स्थित है गांधी सागर डैम। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सा है? श्यामा टनल, लॉन्गेस्ट रोड टनल दोस्तों पूछा गया था, श्यामा टनल इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि डोवर स्ट्रेट ये कौन सा देश के बीच में है? कौन 2 देशों के बीच में है? तो इंग्लैंड एंड फ्रांस इसका सही आंसर होगा। ओके दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जाकर्ता है। ओके, क्या मुझे आप बता सकते हैं इंडोनेशिया का करेंसी को क्या है, और इसके अभी वर्तमान के समय में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर कौन है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं इसके सही आंसर कितने लोग दे पाते हैं। तो अगला सवाल दोस्तों पूछा गया था कि अटल टनल का लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर इसका लंबाई है, याद रखिए। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यानी राज्य पुनर्गठन अधिनियम ये कब पारित किया गया था? 1956 में पारित किया गया था। ओके, स्टेट है यहाँ पे इसलिए लिया है, ये एक्चुअली आपका पॉलिटिकल साइंस से सवाल है। तो नेक्स्ट दोस्तों है, भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना, आप अगर चाहते हैं दोस्तों कि पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का इसी तरह से वीडियो बनाया जाए कि उसमें से जितने भी सवाल अब तक आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए हैं उनका इसी तरह से कलेक्ट करके लाऊं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? यानी दोस्तों भारत का जो ईस्टर्न साइड में सबसे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? चेन्नई इसका सही आंसर होगा। और जोजिला दर्रा कहाँ पर है? ये कई बार दोस्तों रिपीट हुआ है सवाल, लद्दाख के क्षेत्र में स्थित है दोस्तों, ये आपके ऑप्शन में था। दोस्तों नेक्स्ट है 49 पारालाल, 49 पाराला ये किन 2 देशों के बीच में है? ओके, किन 2 देशों को अलग करता है? उत्तरी अमेरिका और कनाडा को अलग करता है। दोस्तों नेक्स्ट है टिहरी जल विद्युत परियोजना, ये किस राज्य में है? ये टिहरी जल विद्युत परियोजना दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत का मुख्य भूमि की किस राज्य में सबसे ज़्यादा समुद्री तट रेखा है? ये सवाल पूछा गया था, तो गुजरात इसका सही आंसर होगा। सबसे ज़्यादा जो समुद्री कोस्ट लाइन गुजरात का है, सबसे लंबा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बनिहाल पास इसका सही आंसर होगा, जो कि आपके ऑप्शन में था। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशन के मध्य चलती है? सही आंसर होगा दोस्तों ये आपका दिल्ली और वाराणसी से चलती है। इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है वंदे भारत एक्सप्रेस को। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये उत्तराखंड का नैनीताल में स्थित है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि कावेरी नदी जल विवाद ये किन राज्यों के मध्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, ये 4 राज्यों के मध्य है। ओके, ये सवाल पूछा गया था आपके एनटीपीसी एग्जाम का ज्योग्राफी सेक्शन से। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि इंडिया का लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? से आंसर हुआ दोस्तों चेनानी नासरी सुरंग, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा इसका सही आंसर होगा। ओके, ये सबसे बड़ा देश है। और दूसरे पोजीशन पे कौन आता है? यूनाइटेड स्टेट आता है। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? दोस्तों बहुत सारी नदी हैं, उनमें से ताप्ती नदी से आंसर इसका हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका ज्योग्राफी से कि रू रीजन, ये जो रू रीजन ये किस देश में है? से आंसर हुआ दोस्तों जर्मनी में स्थित है रू रीजन। और दोस्तों सांची स्तूप को कब आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष इसको शामिल किया गया? विश्व धरोहर स्थल में सांची स्तूप को दोस्तों 1989 में शामिल किया गया। और ये कहाँ पे स्थित है ये भी याद रखिए दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कौन सा है? सी आंसर हुआ दोस्तों कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च शिखर है। और दोस्तों ये कहाँ पे स्थित है? इंडिया नेपाल का बॉर्डर में। और इसका हाइट क्या है दोस्तों? 8,586 मीटर। और ये किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SAIL इसके नेक्स्ट चेयरमैन कौन हैं जो 1 जनवरी 2021 से पदभार ग्रहण करेंगे? तो सोमा मंडल इसका सही आंसर होगा। ओके,
सोमा मंडल, और इससे पहले कौन थे दोस्तों, आपका अनिल कुमार चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अमेरिका में लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सा है। पैराग्वे एंड बोलिविया इसका सही आंसर हो जाएगा, और ये आपके ऑप्शन में थे। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पाया जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा सोना कर्नाटका में पाया जाता है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सा है। प्रिटोरिया इसका सही आंसर होगा। ये दक्षिण अफ्रीका का प्रशासनिक राजधानी है। इनमें से कौन सा नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है। दोस्तों दचिघाम नेशनल पार्क इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि OECD इसका मुख्यालय कहाँ पे है। पेरिस में स्थित है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला देश का सबसे लंबा पुल कौन सा है। सही आंसर है दोस्तों बोगीबील पुल, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा बड़ा देश कौन सा है। तो ध्यान से देखिए, जो ऑस्ट्रेलिया है वो छठा बड़ा देश है। दोस्तों पूरा डिटेल्स में जान लीजिए। सबसे बड़ा देश कौन सा है, रसिया, और दूसरे पोजीशन में आता है कनाडा, तीसरा पोजीशन में आता है USA, चौथा पोजीशन में आता है चाइना, और पांचवा पोजीशन में आता है ब्राज़ील, और छठा पोजीशन में आता है, जो कि सवाल में पूछा गया था, ऑस्ट्रेलिया, और 7th पोजीशन में आता है हमारा इंडिया। अगर सवाल पूछा जाए 8th पोजीशन में कौन आता है तो अर्जेंटीना हो जाएगा, और 9th पोजीशन में आता है कजाकिस्तान। तो नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ये किस नदी से गुजरता है। सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से गुजरता है। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। गगनयान इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि दादरा नगर हवेली, जो कि हमारा इंडिया का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसका मुख्य नदी कौन सा है। दामन गंगा इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों पूछा गया था कि भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है। महाराष्ट्र का है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। कल्पना चावला इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट दोस्तों है कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है। कौन सी नदी अफ्रीका से नहीं बहती है, और सही आंसर इसका हो जाएगा अमेज़न नदी। ये आपका साउथ अमेरिका में बहती है, लेकिन अफ्रीका में नहीं बहती है। तो नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है। पाक जल संधि, जिसको कि इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं। ओके, स्ट्रेट से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 3 सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली प्रथम विश्व की महिला कौन थी। सही आंसर को दोस्तों गर्ट्रूड एडरले, नाम को याद रखिए, ये प्रथम महिला थी। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि भारत और पाकिस्तान को कौन सा लाइन दोनों को अलग करता है। रेड क्लिफ लाइन इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था, दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था आपका चट्टान से संबंधित। दोस्तों जो क्वार्ट्ज होता है वो दोस्तों किस प्रकार का चट्टान है। सही आंसर होगा दोस्तों वो एक आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल पूछा गया था जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसका नजदीक वाला गैलेक्सी का नाम क्या है। दोस्तों सही आंसर होगा इसका एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और एंड दोस्तों कैनिस मेजर डॉर्फ गैलेक्सी, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये आपके ऑप्शन में था। ओके, तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। सही आंसर हुआ दोस्तों मिशिगन यूरन झील, जो कि यूनाइटेड स्टेट और कनाडा में स्थित है। ये विश्व के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खेती के लिए सबसे अधिक रासायनिक की खपत प्रति हेक्टर किस राज्य में होता है। दोस्तों हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स किस राज्य में होता है। पंजाब में होता है। प्रति हेक्टर दोस्तों लगभग 184 kg का फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया जाता है पंजाब में। दोस्तों नेक्स्ट पूछा गया था कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है। सही आंसर हुआ दोस्तों ट्रांस साइबेरियन रेलवे। नेक्स्ट पूछा गया था कि असम में सबसे पुराना तेल कुआं कौन सा है। दिग्बोई इसका सही आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन का PDF आपको हमारा जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोस्तों जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं, ओके, उन सभी टॉपिक का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर लगभग दोस्तों 500 से भी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका ज्योग्राफी से मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि डैम हो गया, रिवर से संबंधित, नदी से संबंधित सवाल जितने भी पूछे गए हैं सब जीके क्रेज एप्लीकेशन से ही पूछे गए हैं। नेशनल पार्क, सैंक्चुअरी, उसके बाद टाइगर रिजर्व, सब कुछ हमारे जीके क्रेज एप्लीकेशन में इंक्लूड कर दिया है मैंने। इसका मॉक टेस्ट भी दोस्तों मैंने इंक्लूड कर रहा हूं अभी, तो रात तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सभी टॉपिक का मॉक टेस्ट भी आपको जीके क्रेज एप्लीकेशन में मिल जाएगा।
वो भी दोस्तों फ्री, कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। अभी तुरंत डाउनलोड कर लीजिए जीके क्रेज एप्लीकेशन। देर की इस बात की दोस्तों, एनटीपीसी एग्जाम में अगर 100% सक्सेस चाहते हैं जीके सेक्शन में, तो आपको जीके क्रेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। बस इतना ही नहीं दोस्तों, वहाँ पे आपको करंट अफेयर के सभी टॉपिक का क्वेश्चन आंसर, उसके बाद स्टैटिक जीके, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी का दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाएगा एक ही साथ। ऑल इन वन कंटेंट दोस्तों आपको जीके क्रेज एप्लीकेशन में ही मिलेगा। ओके दोस्तों, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके डाउनलोड करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।